हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि ये जो देख रहे हैं आप पूरा क्लिप, तो ये है होली के 2 दिन पहले का। तो आज मैं तैयारी कर रही हूँ खास्ता का, जो मीठा वाला खास्ता बनता है उसका। तो ये कुछ क्लिप जो है वो मिस हो गया है। तो मैं इसमें डाली थी मैदा, ली थी उसमें मोयन डाली थी, उसमें डाली थी नारियल का बुरादा और पोस्ता का दाना और आधा चम्मच नमक डाली थी। क्योंकि मैं खास्ता में डालती हूँ थोड़ा सा, उससे ना बिस्किट जैसा फ्लेवर आता है। बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी टाइप का बनता है, जैसे कड़क नहीं बनता है। और ये थोड़ा सा क्लीनिंग की थी और उसके बाद मैं सरसों इस पे तवा पे जो है वो गरम करूँगी, मतलब रोस्ट करूँगी एक तरह से देखे तो। क्योंकि उपटन हमारे यहाँ होली के पहले, मतलब एक दिन पहले ये होता है, रिवाज है कि उपटन लगाया जाता है। इससे ये होता है, ये जाता है जो होलिका दहन होता है, जो होलिका जलता है उसमें डालते हैं इसको। कहते हैं इससे कि हमारी जो भी नेगेटिविटी या फिर जो भी कहिए कि बलाएँ होती हैं वो उसमें जल जाती हैं एक साथ। अच्छा, और ये भी होता है ना कि जैसे कुछ हमारे घर में घटना हो जाए, जैसे मतलब ऐसा हो ना किसी घर में, लेकिन ऐसे होता है कि किसी घर में अगर डेथ हो गया तो 1 साल के लिए उनके घर में कोई शुभ काम नहीं होता है, जैसे शादी वगैरह नहीं होता है। लेकिन बीच में अगर 2 ही 4 महीने बाद ये होली पड़ता है, होलिका जल जाए, तो उसके बाद वो काम हो सकता है, जैसे शादी ब्याह वाला। उसको फिर वो ऐसा होता है कि जितनी भी हमारी नेगेटिविटी है ना वो घर की, वो उसमें चली गई है, वो जल गई है। होलिका दहन के बाद कोई भी शुभ काम जो है वो हो सकता है, ऐसा माना जाता है जितना मुझे जानकारी है। तो ये जो सरसों था, काला वाला सरसों, पीला काला कोई भी ले सकते हैं, उसको तवे पे मैं रोस्ट की हूँ। उसमें डाली हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। हाँ जी, बहुत थोड़ा सा ही जाता है, 1 चम्मच के करीब जाता है। और हल्दी जाता है और इसको बहुत अच्छे से हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा था तो बहुत टाइम लगा इसको पीसने में। और ये जो है सहजन हमारे यहाँ बोलते हैं, इंग्लिश में कहें तो ड्रम स्टिक बोलते हैं इसको। तो इसकी सब्जी भी बना, और ये मैं एक साइड में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, एक साइड में चाय बन रहा है। और ये जो कुकर में है वो सहजन की सब्जी बन रही थी, लगभग बन ही चुका था ये। अच्छा, तो ये पूरा जो क्लिप है ये शाम के टाइम का है। तो ये मैं फिर बनाने लगी थी। अब उधर सब्जी बैठा दी थी, तो इधर मैं बनाने लगी थी खास्ता। तो बेल ली थी, बहुत मुश्किल से बेली थी। तो बेल करके और फिर इसको जो चिली फ्लिक्स का डिब्बी का ढक्कन होता है ना, उससे काट रही थी, क्योंकि उससे ये अच्छा साइज़ चाहिए था। जो मुझे साइज़, वो साइज़ का ये कट रहा था। ग्लास या कटोरी से ना थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था साइज़ में। और ये वो स्टील की कढ़ाई है जो दिवाली में मैं निकाली थी। शायद मैं ये दिखाना भूल गई थी, मैं शायद इसको रिकॉर्ड नहीं की थी। तो अब फिर से मैं होली में निकाली हूँ, क्योंकि इसको डेली यूज नहीं करती हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। और सब्ज़ी मुझे क्वांटिटी में थोड़ा कम ही बनाना पड़ता है। 4 जन हैं, उसमें से 1 जन को सब्ज़ी से कोई मतलब नहीं, जैसे मेरा बेटा हुआ, उसको बहुत नामात्र सब्ज़ी चाहिए होता है। तो 3 ही जन को मान लीजिए कि सब्ज़ी की ज़रूरत होती है। तो जो कढ़ाई मेरे पास पहले से ही पड़ी है तो वो ठीक है, इनफ है मेरे लिए। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर ये बड़ा सा कढ़ाई निकालना, इसको मांजना, फिर से रखना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इसको बस ये छानने के लिए आज निकाली हूँ, क्योंकि इसकी पेंदी जो है बहुत मोटी है और बहुत थिक है ये। तो बहुत ही अच्छे से इसमें छन गया था जो मेरा पूरा ये खास्ता है। और इसको इसमें देखेंगे ना कि हैंडल नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही मिल रहा था। जितनी भी साइज़ थी ना उस दुकान पे जब मैं गई थी, तो ये यही था। मतलब ये मुंबई से मैं लेके आई हूँ, यहाँ का नहीं है। तो ऐसा ही था, उसमें किसी में भी हैंडल नहीं था साइज का, मतलब चाहे जो भी लीजिए आप। तो फिर मैं ये वाला साइज़ ली। और फिर अच्छा ही है कि हैंडल नहीं है, क्योंकि कितना भी अच्छे से यूज करें ना हम, कितना भी अच्छे से रखें, इसका केयर करें, बाद में हैंडल में थोड़ा सा वो आ जाता है, जो काला काला बैठने लगता है, कितना भी अच्छे से। और क्या है, हमारे यहाँ तो आती हैं मांजने के लिए, तो उनको जितना भी बोलिए थोड़ा बहुत तो काला बैठ ही जाता है। और ये क्रिस्पी सा खास्ता जो है वो तैयार हो गया है। तो ये 2 दिन पहले का है सारा क्लिप जो मैं बताई हूँ आप लोगों को। और ये है होली के 1 दिन पहले का क्लिप। तो होली के 1 दिन पहले मैं उपटन लगाने लगी थी, क्योंकि आज ही के दिन होलिका जलता है। तो ये सुबह ही में मैं लगा करके और सब ये रख लूँगी इकट्ठा करके। जो ये उपटन का निकलता है ना छुड़ाया हुआ, तो इसको इकट्ठा करके रखा जाता है, क्योंकि ये जाता है होलिका में, जो कि पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जलाने के लिए शाम को जाता है ये। अच्छा, ऐसा किसके किसके यहाँ होता है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर ये होता है तो मुझे लगता है ये यूपी, बिहार, झारखंड में तो ये कॉमन है, ये होता ही है, सबके घर में उपटन ये लगता है। और ये छुड़ा के जो झिल्ली, इसको झिल्ली बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये जो बचता है इसको ले जा करके और जो होलिका जलता है उसमें डाला जाता है।
तो बता ही चुकी हूँ कि इससे हमारी बलाएँ नेगेटिविटी जितनी भी है वो टल जाती हैं, ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ हिंदू में। और ये जो है मेरी बेटी को लगा रही हूँ मैं उपटन, तो वही वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की थी। और फिर मैं मतलब मुझे जो है वो ठकुराइन आई थी, वो लगाई थी। मेरे बेटे को, हस्बैंड को, बेटी को जो है मैं लगाई थी। वैसे ठकुराइन जो है बेटी को भी लगाती हैं, बेटे बेटी को, लेकिन ना मैं हस्बैंड को लगा रही थी, तो मैं सोची कि चलो अब ये भी काम ख़त्म हो जाए कि मैं बेटा और बेटी को भी लगा दूँगी। अच्छा, वो दिन ख़त्म हो गया, अब ये है थर्ड डे, तो ये है होली के दिन का। तो होली के दिन मैं सुबह सुबह आ गई थी किचन में, और ये रात को ऐसे तो मैं पुआ घोल बना लेती हूँ, पुआ का जो घोल होता है, लेकिन मैं रात को नहीं बनाई थी क्योंकि दूध आया था ना तो बहुत लेट आया था, और वो बहुत देर तक गर्म था जब मैं खौला के रखी थी। तो इसलिए आज ये होली के दिन ही मैं जब गई हूँ नीचे किचन में, तभी ये घोल के रख दी हूँ, ताकि जब तक मुझे छानने का टाइम आया ना तब तक ये मतलब पूरी अच्छे से मिक्स हो जाए जो पुआ का घोल है। तो इसमें डाली हूँ मैं मैदा है, दूध ली हूँ, चीनी ली हूँ, और थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा भी ली हूँ, और पोस्ता का दाना भी ली हूँ, और बहुत कम मैं घोलूँगी क्योंकि कोई नहीं खाता है इतना पुआ वगैरह। जैसे मेरी बेटी खा ली थोड़ा बहुत, और मैं थोड़ा सा बस खाऊंगी 1 या 2। और ना ये हमारे यहाँ खाना मतलब बहुत सारा बनता है, तो हमेशा ही होली के बाद ना कमेंट आता है मुझे, या पर्सनली भी कोई फ़ोन करता है, जैसे कि मेरा ब्लॉग कोई देखता है तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो बोलती हैं इतना सारा खाना बनाती हो तुम लोग, तो क्या बोलती हो सब देवरानी जेठानी इतने ही खाने बनाते हैं, तो तुम लोग क्या इतना खाना खा लेते हो, सज जाता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या होता है, अभी हम थोड़े से आउटसाइड में हैं, गाँव में हैं, तो हमारे यहाँ लेने के लिए भी आती हैं, जैसे ठकुराइन आती हैं, हमारे जो बर्तन धोती हैं वो खाना लेके जाती हैं, तो उनको भी देना पड़ता है। तो इसलिए मैं बहुत बार ये क्लियर करती हूँ, और फिर आज क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि आज फिर से आप लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि इतना सारा खाना बनाई और कहती है कोई खाता ही नहीं है, तो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ देना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं खाते हैं तो ना बनाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि त्यौहार हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, लेकिन जो हमारे पे डिपेंड है उनके घर में तो लोग खाते हैं, तो वो तो मांगेंगे ना कि भाई हमको 2 पूड़ी 2 पुआ दो, आज होली का दिन है, तो उनके लिए भी तो देना पड़ता है, उनको भी तो आज मैं बनाऊंगी। वैसे तो मैं क्वांटिटी बहुत कम कर दी हूँ, पहले तो बहुत सारी तरह की सब्जियाँ बनाती थी मैं, तो आज सब्जी जो है 2 या 3 मैं कम कर दी, 2 सब्जी कम। तो आज मैं पुआ पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बनाऊंगी, लेकिन मैं चावल नहीं बनाऊंगी आज, और कटहल की सब्जी नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो गई हैं। तो ये पीसने वाला सारा काम कर रही हूँ, जैसे कि मसाला पीस लूँगी, धनिया की चटनी पीस लूँगी, जो इमली डाल पकी हुई इमली डाल के बनाती हूँ, तो मैं भिगा के वो रख दी हूँ, और ये धनिया मिर्चा लहसुन सब कुछ मैं पीस रही हूँ, और बाद में उसका पल्प जो है इमली का वो मैं डाल दूँगी। और काबुली चना उधर भिंगा हुआ दिख रहा है, तो वो भी बनाऊँगी, काबुली चना और बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, और वही पुआ पूड़ी जो कचौड़ी है ये सब कुछ मैं बनाऊँगी। क्या है ना कि मेरे हस्बैंड और बेटा ना कहीं बाहर खाते हैं लोग, वो लोग का बाहर हर साल होली में उन लोग को दावत होता है खाने का दिन में, तो इसलिए वो लोग खाना खाएंगे नहीं, बस मैं और मेरी बेटी हैं घर में खाने के लिए। तो और देना है जो 2 लोगों को खाना, 2 लोगों का मतलब परिवार को खाना देना है, तो वो तो बस इतना ही हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि कई साल तक तो मैं बनाई हूँ, और बहुत सारा मतलब मेरा खाना जो है वेस्टेज हुआ है। इस बार भी मैं खाना सबको देने के बाद, और फिर मेरी बेटी मैं खाना खाने के बाद कितना ही खाना कोई यूज करेगा, थोड़ा थोड़ा करके भी ना ज़्यादा हो जाता है। तो सेकेंड डे मैं फिर से जितना बचा था मेरा पुआ पूड़ी ये सब तो कोई खाता ही नहीं है, तो फिर मैं दे दी थी जितना बचा था, जो मेरे बर्तन धोने आती हैं उनको, क्या ही होगा रख के फेंकने से अच्छा है किसी को मैं दे जाऊँ, तो फिर मैं वो दे दी थी खाना। और ये रख के ना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अच्छा है कि हम किसी को दे दें, रख करके क्या ही होगा, बस देख देख के टेंशन होगा कि इतना खाना बच गया, इससे अच्छा भाई दे दो कोई खा ले। तो वैसे ही मैं दे दी थी। और ये पुआ पूड़ी कचौड़ी ये सब ख़राब होता नहीं है, और मौसम भी ठीक ही था होली के लगभग, हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी, तो ऐसा नहीं था कि कुछ ख़राब होने वाला सिस्टम नहीं था। और ये सारे काम चल रहे थे, और बहुत सारे काम होते हैं होली के दिन। और ये देखिए चटनी जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो इस बार जो है थोड़ा सा मतलब सब्जी 2 तरह का कम कर दी हूँ, 1 तरह का चावल नहीं बनाई हूँ, तो थोड़ा सा हल्का लग रहा था। और ये नमक मैं टेस्ट कर रही थी इसमें चटनी में, तो सब कुछ ठीक है, परफेक्ट बना है एकदम से। और ये मैं थोड़ा सा बीच बीच में सफाई भी करती रहूँगी। इसमें ना चटनी और सब्जी का जो मसाला है, मतलब जो छोले का मसाला पीसी हूँ,
तो थोड़ा सा तो किनारे किनारे इसमें लग ही जाता है, जो जार में से निकलता है पानी, तो फिर वो गंदा होने लगता है। तो हाथ के हाथ लगे ये साफ़ हो जाए ना तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बहुत देर मतलब ये होता है अच्छा कल करेंगे, तो कल कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए टाइम टाइम से मैं साफ़ भी करती रहती हूँ। और ये थोड़ा सा क्लीनिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा ही रैक है तो इसको साफ़ सुथरा करना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या है कि अब यहीं पे मुझे पूड़ी वगैरह भी बनाना है, तो चकला बेलन ये सब रखने के लिए जगह भी चाहिए, इसलिए भी क्लीनिंग करते रहना पड़ेगा। और फिर गंदा रहेगा तो फिर कुछ सामान भी रखने के लिए मुझे जगह नहीं बचेगा, इसलिए भी क्लीनिंग करती रहती हूँ। और ये छोले का मसाला है, बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं कर रही हूँ। तो छोले का मसाला भुन गया है, उसमें काबुली चना मैं डाल दी हूँ। बहुत लोग बॉयल करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ जैसा मैं बनाती हूँ। तो फिर इसके बाद जो है बैगन की सब्ज़ी इधर मैं बनाऊँगी, और ये बैगन काट के मैं रख ली हूँ, आलू और बैगन, और उसके लिए मैं लहसुन और मिर्चा भी पीस के रख ली हूँ। तो आज मैं पीस के ही बनाती हूँ लहसुन मिर्चा, और इसमें हींग जाएगा, पंचफोरन जाएगा, और उसके बाद आलू बैगन दोनों साथ में डाल के भूनूंगी मैं, और उसके बाद मसाला डाल दूँगी। अच्छा, ये सब्ज़ी ना सिर्फ मैं होली में ही बनाती हूँ, और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन बीच में एक साल मुझे ये याद ही नहीं आता कि ऐसी भी सब्ज़ी, जैसे कि मसाले वाली, ऐसे से मेरा मतलब है मसाले वाली सब्ज़ी, जैसे लहसुन मिर्चा पीस करके ऐसे काट के फ़ौरन वाली मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन पीस करके मैं नहीं बना पाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। सही पूछिए तो बैगन की सब्ज़ी जब भी बनाने की बात आए तो मैं वही लहसुन मिर्चा काट करके, जैसे कि जो छौंकुआ सब्ज़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, वो बनाती हूँ मैं, फ़ौरन वाली सब्ज़ी। और ऐसे मसाले पीस के सिर्फ होली के दिन बनाती हूँ, और होली ही के दिन ये याद भी रहता है कि आज के दिन ऐसी सब्ज़ी बनती है। और ये देखिए जो लाल दिख रहा है ना, ये मिर्चा है जो लाल हो गया है। अब जो है ना मिर्चा बहुत जल्दी लाल हो जा रहा है, हरा ही मिर्चा मंगाई थी लेकिन वो लाल हो गया था। और देखिए मसाले में लहसुन मिर्चा का जो दरदरा पेस्ट है, और नमक और हल्दी में पाउडर और मिर्चा पाउडर जाएगा बस। और इसको भूनना है, थोड़ी देर तक भूनना है, और उसके बाद इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डालना है, टमाटर डालना है, और ये गलने के लिए कम आँच पे छोड़ देना है बस। बीच बीच में चलाते रहेंगे कि सब्ज़ी जो है तले में लग ना जाए, लेकिन फिर ये बहुत अच्छा 2-4 बार ही चलाना पड़ता है, बहुत अच्छा और टेस्टी सब्ज़ी जो है बन के तैयार होता है। और ये है प्रसाद जो हमारे यहाँ देवता बाबा को चढ़ता है। सब हम सारे पूजा पाठ करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे घर के भी एक देवता होते हैं, तो ये उनको चढ़ा था सुबह सुबह, तो वही जिठानी बुला के प्रसाद दी थी, और सिंदूर भी लगाई थी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी पूजा पाठ हैं तो वो जिठानी ही करती हैं। तो वो प्रसाद हम लोग को हर हर बार जब भी प्रसाद मिलता है मैं ये मेंशन ज़रूर करती हूँ कि जिठानी ही पूजा पाठ करती हैं, वो हम लोग को प्रसाद देती हैं। तो वो प्रसाद बुला करके हम लोग को दी थी। फिर देवता बाबा का पैर छूने भी गई थी मैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ये पर्सनल रहे तो ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए सब्ज़ी में मैं पानी डाल दी हूँ, और इसको कम आँच पे करके बस अब छोड़ देना है। और ये रही मैं तो आज होली के दिन। और देखिए सिंदूर लगा है ना, ये वही है जो जिठानी बुला के लगाई थी, देवता बाबा को चढ़ता है, जो प्रसाद के साथ सिंदूर भी चढ़ता है। तो ये मुझे मेरे मतलब हम तीनों देवरानी जिठानी को लगाई हैं, वो जो मेरी जिठानी है सबसे बड़ी वाली, तो ये सिंदूर इसीलिए लगा हुआ है। और ये किचन में है हम लोग। तो ये ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि ये 3 दिन का ब्लॉग जो है एक ही में मैं डाली हूँ, 3 दिन का क्लिप ली हूँ और एक ही ब्लॉग में मैं डाल दी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ को मैं कट भी कर दी हूँ, एक एक चीज़ नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर वो कई घंटों का हो जाएगा, किसके पास इतना टाइम है। और 2 दिन का नहीं डाल पा रही थी ब्लॉग में, ये 2 दिन भी मैं डाल सकती थी, लेकिन नहीं डाल रही थी क्योंकि होली का था। अब होली बीत के भी 3-4 दिन हो गया है, तो अब और बीच में एक दिन ये डालती, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग जो हैं काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि होली के 10 दिन 15 दिन बाद में होली वाला ब्लॉग डालूँ। इसलिए मैं सोची कि एक ही में मैं डाल दे रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ बोरिंग लगे तो थोड़ा स्किप करके आप होली वाले पे आप आ सकते हैं, और डायरेक्ट होली वाला ही देख सकते हैं। वैसे कुछ भी इसमें ना स्किप करें तो ही अच्छा है, पूरा देखें डिटेल में। और ये होली के दिन जो सब्ज़ी बनाती हूँ तो साथ में चाय भी बनाती है। देखिए बैगन की सब्ज़ी जो बन गई है, और छोला कम आँच पे करके मैं छोड़ दी हूँ इसको। एक सीटी जब आ जाता है ना तेज़ आँच पे, फिर इसको आँच में कम करके और फिर छोड़ देती हूँ। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा ये कम आँच पे बनता है। और ये इधर मैं पुआ छानने लगी थी, उधर चाय बन रहा है, तो पुआ छान करके उसके बाद जाऊँगी तो मैं चाय पीऊँगी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो फिलहाल मैं पुआ छान रही हूँ, उधर चाय बन रहा है। तो इधर पुआ छानने का ना, क्योंकि पुआ का घोल जो था वो ज़्यादा नहीं था, तो मुझे लग रहा है 7 मतलब 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बना होगा पुआ, तो उतना छानने में बहुत टाइम नहीं लगा। जितने देर में चाय उधर खौला उतने देर में पुआ जो है वो छान ली थी मैं।
तो ये देखिए, और बहुत अच्छा पूरा चल रहा था। मुझे लगा कि रात को मैं नहीं इसको मिक्स करके रखी हूँ तो शायद बढ़िया ना बने, लेकिन उतना ही अच्छा बना था जितना रात में मिक्स करके रखने पे मतलब बनता है वो। तो हमारे यहाँ जैसे ये मायके में बनता है ऐसे ही टाइप का पुआ बनता है, जैसे मैदा को रात में दूध में घोल करके चीनी वीनी डाल के जो बताई हूँ मैं रेसिपी, वैसा ही बनता है। और बहुत अच्छा बनता है कि किनारे किनारे एकदम क्रिस्पी हो जाता है, बीच में एकदम। और हाँ, इसमें मैं सूजी भी डाली थी, देखिए ये मेंशन करना मैं भूल गई थी, इसमें सूजी भी थोड़ा सा डाली थी। वो ना बहुत अच्छा लगता है, बीच में गरम गरम खाने पे ना लगता है कि हलवा की तरह लगता है एकदम, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, दो तो बहुत अच्छे से पड़ा था, लेकिन एक जो डाली हूँ ना मैं थोड़ा सा जल्दी में, तो ये देखिए ये बहुत बेकार ये हो गया था, इसका शेप बहुत ही बेकार लग रहा था, लेकिन होता है कभी कभी। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट राउंड में बना हुआ है, देखिए बहुत अच्छा। और एक जो है उतना ही बेकार बना है, वो मैं क्लिप नहीं ली हूँ। और ये देखिए पूरा जो है बन के तैयार हो गया है पूरा। और उसके बाद अब हम जाएंगे चाय पीने, उसके बाद आऊँगी तो फिर मैं ये पूड़ी वगैरह बनाऊंगी। तो चाय पी के आ गई थी और ये यहाँ पे कचौड़ी बनाने लगी थी। और मैं सच इतना लंबा वीडियो ना बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई भी यूट्यूबर जो है वो समझ सकता है। मैं तो बहुत ही छोटी सी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये वॉइस ओवर करना ना इतना कठिन लगता है ना, इतना मुश्किल है ये काम कोई, कि मैं क्या ही बताऊँ। और इतना ज़्यादा शोरगुल होता है, मुझे इतना 3 दिन 2 दिन लग जाते हैं, और ऊपर से इतना लंबा ये वीडियो 18 मिनट का। मैं मोस्टली जो है 10 या 12 मिनट का ही वीडियो बनाती हूँ, उसमें भी मैं बहुत ही लेट जो है वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग देखते ही हैं। और मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि बस एक ही कारण है कि मेरे वीडियो में जो है मैं सामने से बोल करके अपना मतलब आवाज़ में वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है कि वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और वॉइस ओवर करने के लिए एक शांति सा सुकून सा जगह चाहिए, जो मुझे कभी आज तक मिला ही नहीं, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं है ना। क्योंकि अब जॉइंट फैमिली जब रहता है एक ही घर में, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कुछ शोरगुल आते रहेंगे, आवाज़ आते रहेंगे। तो इसलिए मुझे वो माहौल ही नहीं मिलता कि मैं बैठ के वॉइस ओवर करूँ और फटाफट जो है अपने वीडियो को अपलोड करूँ। कितना सारा मेरा ब्लॉग जो है वो पड़ा रह जाता है, बहुत लंबा। अब बहुत 2-2 महीना पुराना तो मैं नहीं अपलोड कर सकती ना वीडियो, इसलिए। तो ये खाना वाना बनने के बाद थाली दिखा दी हूँ आप लोग को क्या क्या बनाई हूँ। और ये होली होने लगा था, तो हम लोग जितने भी औरतें हैं वो मतलब हम लोग देवरानी जेठानी नहीं खेले थे होली इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट से बच्चे शुरू किए थे होली खेलना। और बच्चों को क्या है, खेल करके नहा धो के अपना सो जाएंगे, लेकिन काम तो बढ़ता है मम्मी लोग का। तो इसी वजह से हम लोग होली नहीं खेले थे, बस शाम को वही गुलाल लगाए थे। तो ये देखिए ये बच्चों का फुल मस्ती चल रहा है, और बच्चे पूरे खेले थे, जेंट्स लोग भी खेले थे, बच्चे भी खूब खेले थे होली। बस हम लोग चारों देवरानी जेठानी इस बार होली नहीं खेले थे, और पहली बार है ये, मतलब मुझे ही 20 साल हो गया है शादी करके, 20 साल में पहली बार है कि होली हम लोग नहीं खेले इस बार। मतलब ऐसा वाला नहीं खेले जो हर बार बोरे का बोरे रंग उड़ेल देते हैं बच्चे हमारे ऊपर। और ये है शाम का नाश्ता, तो कटलेट था, गुजिया था, खास्ता था, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या था नाश्ते में। और हाँ, शाम के टाइम पे ना मतलब हमारे यहाँ होली दोपहर तक ही नहीं होता है, शाम को भी होता है। तो शाम को लोग मेहमान आने लगते हैं 4 या 5 बजे से सबके घरों में, और बहुत तरह का ये नाश्ता जो कि मैं दिखा रही हूँ ये दिया जाता है। तो मोस्टली लोग क्या होता है, दिन भर में पुआ पूड़ी ये सब खा के थक चुके होते हैं, तो उब चुके होते हैं, उन लोग को थोड़ा सा नमकीन टाइप का कुछ मिलता है ना, तो वो मन से खाते हैं। और ये शाम के टाइम पे मतलब मेरी जेठानी ही आई थी नीचे, तो उनको ही मैं गुलाल लगा करके और आशीर्वाद ले रही थी। तो शाम के टाइम पे यही होता है हमारे यहाँ की, गुलाल लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से, बड़े लोग भी छोटों लोग को आशीर्वाद देते हैं और गुलाल लगाते हैं उनको। तो ये मैं जेठानी को गुलाल लगाई, आशीर्वाद ली, और वो भी हमको लगा रही थी। तो बस जी यही मेरा होली वाला ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये कुछ हमारे फ़ोटोज़ हैं जो मैं डाल दी हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे मोमेंट को कैप्चर करना तो मुश्किल है, तो इसलिए जो फैमिली फ़ोटो था थोड़ा बहुत वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट अच्छा करिएगा।